भैया थोड़ा सा धीमे कर दो भैया, एक बार हटा दो बैग एक बार। टीवी INS का भी हटा दीजिएगा जरा। हाँ मैम, फरीदाबाद के अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ JNK पुलिस और लोकल पुलिस का। लगभग 360 किलोग्राम जो है RDX बरामद हुआ है। कुछ एक डॉक्टर्स जो है ISI से कनेक्शन उनका बताया जा रहा है, उनको पकड़ा गया है। किस तरीके से देखते हैं आप? मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राष्ट्र की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर पे दूर, इनफैक्ट NCR का हिस्सा है फरीदाबाद, और वहां पर 360 kg RDX आ कैसे गया? इतने सारे सुरक्षा बल तैनात हैं यहां से लेकर जम्मू कश्मीर और हमारी सरहदों पर। क्या कर रहे हैं वो सुरक्षा बल? किसकी जिम्मेदारी? इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाने पर अगर ये ना पकड़ा गया होता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, कितनी जाने जा सकती थी इससे। इस देश के गृह मंत्री को फुर्सत ही नहीं है, घुसपैठिया रटते। घुसपैठिया फरीदाबाद में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के पास घुसा बैठा है। आपको उसका इल्म ही नहीं है, आपको कुछ उसकी नॉलेज ही नहीं है। मेरा अपना मानना है सुरक्षा के साथ जो लचर रवैया बीजेपी का है, उसी के चलते पहलगाम जैसे आतंकी हमले होते हैं और उसी के चलते पुलवामा का 300 kg RDX अंदर आता है और आज राष्ट्र की राजधानी के बगल में 360 kg RDX है। ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार की जवाबदेही इस पर तय होनी चाहिए। मैम, एक और बात ये है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं वोट चोरी की बात कर रहे हैं। पब्लिक के मीटिंग में भी उन्होंने इस बात को कहा कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी के इस मामले में पीछे हटने वाले नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव भी इसी तरीके की बात का इशारा बिहार में कहीं ना कहीं कर रहे हैं। उस बात को कह रहे हैं 4 दिन हो चुके हैं। 6 तारीख को जो है पहले फेज का चुनाव हुआ था, 10 तारीख हो चुकी है, लेकिन अब तक पब्लिकली डाटा नहीं आया है सामने। जो है जो मैनुअली डाटा पता चल जाता था, अब नहीं पता चल रहा। क्या कुछ है जो छुपाया जा रहा है? मुझे लगता है राहुल गांधी कह नहीं रहे, राहुल गांधी सबूतों के साथ साबित कर रहे हैं कि कैसे वोट चोरी हो रही, सबूतों के साथ दिखा रहे हैं कि कैसे 25 लाख फर्जी वोटर मतदाता हरियाणा में ऐड हुए। सबूतों के साथ दिखा रहे हैं कि जो घर अच्छे खासे बने हुए हैं उस पर 0 लिखा हुआ है। सबूतों के साथ दिखा रहे हैं कि कैसे ब्राजील मॉडल का 22 जगह फोटो यूज करके फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। एक घर जो बीजेपी पार्षद का हुआ करता था उसमें 500 लोग रजिस्टर्ड है, रहते सिर्फ 5-7 लोग हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी सबूतों के साथ सच दिखा रहे हैं और ये एक बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां एक बटन पे पता चल जाए कितनी वोटिंग हुई है, 4 दिन से पता ही नहीं है कि पहले फेज में कितने महिलाओं ने कितने पुरुषों ने वोट डाला। ऐसी हवाई बातें हो रही है। ये ब्रेकअप तो जब मैनुअल होता था तो शाम को नहीं तो अगले दिन आ जाता था। आज 4 दिन हो गए, 10 तारीख हो गई, हमें पता ही नहीं है कि कहां पर वोटिंग हुई है, कितनी महिलाओं ने वोट डाला, कितने पुरुषों ने वोट डाला। क्या विलंब क्यों हो रहा है चुनाव आयोग की वजह से? देखिए, चुनाव आयोग की जो साख है, चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो मट्टी में मिली हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वोट चोरी मिली भगत की है बीजेपी नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर। और अब लोग सवाल पूछेंगे और चुनाव आयोग को उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है जो भी इस पर सवाल उठा रहा है वो इस देश से मोहब्बत करता है, इस देश के लोकतंत्र को लेकर सजग है। इसके अलावा लगातार कई बातें कहीं पीछे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो बार बार जो आतंकी पकड़े जाते हैं मुस्लिम ही क्यों होते हैं? गिरिराज सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं। वो कैसे भारत सरकार में बने हुए मुझे नहीं पता। वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह का जहर उगलते हैं, जिस तरह की नफरत फैलाते हैं, बेउल जलूल के बयान देते हैं, वो मंत्री तो छोड़ दीजिए, सांसद बनने लायक नहीं है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि वो इस देश के सदन में बैठे हुए हैं। आतंकवाद में भी अगर उनको धर्म नजर आ रहा है, आतंकवाद में जब लोगों की हत्या होती है, जब लोगों का परिवार खत्म हो जाता है, अगर उनको धर्म नजर आ रहा है तो मैं ईश्वर से उनके मानसिक स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ। योगी आदित्यनाथ भी कुछ पैटर्न पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को कंपलसरी जो है कर दिया जाएगा और सभी स्कूलों में और इंस्टीट्यूशंस में। ये बात उन्होंने एकता यात्रा के वक्त कही है। इससे पहले भी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने भी कार्यक्रम में लंबी शिरकत करी थी और पंडित नेहरू को लेके भी कई बातें कही थी, स्टैंजा हटाए गए। जिस यात्रा का नाम एकता है उसमें योगी जी क्या कर रहे हैं? मुझे सबसे पहले तो इस बात पर हंसी आ रही है। जो व्यक्ति जो पहला शब्द बोलता है वैमनस्य फैलाने के लिए, बांटने के लिए, कटने बांटने की बातें करते हैं, वो एकता यात्रा में क्या कर रहे हैं? उनको किसने बुला लिया? पहली बात तो ये। दूसरी बात, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, हमारी तो आत्मा में कण-कण में व्याप्त है। हमारे छोटे से छोटी बैठक हो, बड़े से बड़े समिट हो, अधिवेशन हो, बिना वंदे मातरम गाए पूरे नहीं होते। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, बीजेपी के 10 बड़े मंत्रियों को खड़ा कर दीजिए,
उसमें से 9 वंदे मातरम पूरा नहीं जानते हैं, पहले स्टैंजा के बाद एक स्टैंजा नहीं गा पाएंगे। वंदे मातरम जब आजादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी जो इसकी ध्वजवाहक रही गाती थी, ये प्रतिबंधित था। हम तो जेल जाते थे और ये मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। वंदे मातरम इस देश को एक रखने के लिए बना। वंदे मातरम इस देश की एकजुटता की निशानी है। वंदे मातरम इस देश की विविधता की निशानी है। ये लोग क्या जाने वंदे मातरम का मर्म, और इसीलिए आरएसएस ने कभी वंदे मातरम गाया ही नहीं। आरएसएस और बीजेपी वाले तो कोई और गाना गाते हैं। आरएसएस और बीजेपी वाले ने तो 53 साल इस तिरंगे का अपमान किया, संविधान की प्रतियां जलाई, वो तो तिरंगे को अशुभ कहते थे। ना वंदे मातरम से उनसे कोई मतलब है, ना जनगण मन से उनसे कोई मतलब है। कांग्रेस पार्टी इसकी ध्वजवाहक रही है। जितने लोग ये सीखे अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ आरएसएस वाले भी फाइनली सीखे वंदे मातरम और जनगण मन। इसका उन्हें कोई ना इल्म है ना नॉलेज है। मैम एक आखिरी सवाल, कर्नाटका के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, केंपेगौड़ा एयरपोर्ट के ऊपर किसी शख्स ने नमाज अता करी, तो बीजेपी ने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए एतराज जताया कि किस तरीके से पब्लिक प्लेस के ऊपर नमाज अता करने दी गई है। ये हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ऐसी चीजें कैसे हो सकती? अब हाई सिक्योरिटी जोन में अगर भजन और कीर्तन होता है, हाई सिक्योरिटी जोन में अगर जयकारे लगते हैं, तो वो हाई सिक्योरिटी जोन नहीं रह जाती है। बीजेपी हर वो मौका ढूंढती है कि वो कैसे नफरत फैला सके। इस देश के सामने बड़े बड़े मुद्दे हैं। इस देश के सामने वोट चोरी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जहरीली हवा का मुद्दा है, और जो लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं उनको आप गिरफ्तार करें। इस पर चर्चा करें ना बीजेपी। कौन कहां अपने इष्ट को पूज रहा है, इससे क्या दिक्कत है आपको? थैंक यू।